अभी हम किसी कोर्स की एनरोलमेंट के लिए करते हैं। अगेन हम इस दफ़ा हम अगर जैज़ कैश करना चाहें तो वो कर सकते हैं। कोर्स हम फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के लिए हमने यहाँ पे वो सिलेक्ट किया, सबमिट किया। तो ये दो चीज़ सेलेक्ट करने के बाद अब हमें अपना डिपॉजिट कंफर्म करना है। आप नीचे आएंगे थोड़ा सा, ये देख लें, अपनी ट्रांजैक्शन आईडी डालनी है। सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी फ़ी है जो कि 3000 है, आपने इस नंबर पे जैज़ कैश के अकाउंट में सेंड करनी है। नीचे मेथड यहाँ पे भी है कि आपका मनी ट्रांसफ़र पे जाएं, फिर मोबाइल अकाउंट एंड जैज़ कैश सेलेक्ट करें, दैन ये नंबर और अकाउंट होल्डर नेम ये होना चाहिए बिलाल अहमद, दैन अकाउंट नंबर ये। सो ये बात भी आपने केयरफुली याद रखनी है कि अभी अकाउंट यहाँ पर ये दी हुई हैं, इन फ्यूचर यहाँ पे और अकाउंट्स भी ऐड हो सकते हैं और ये अकाउंट्स रिमूव भी हो सकते हैं। सो अगर किसी के लिमिट का कोई इशू बनता है किसी अकाउंट का, तो वो वहाँ से रिमूव किया जाता है, न्यू ऐड कर दिया जाता है। जब भी आपने किसी स्टूडेंट को एनरोल करवाना है या अपनी कोई कोर्स एनरोल करना है या पार्टनर प्रोग्राम एनरोल होना है, तो आपने पेमेंट उन अकाउंट्स में सेंड करनी है जो यहाँ पे मेंशन है। ये यहाँ पे मेंशन होगा, यहाँ पे उसका नेम मेंशन होगा, दैन यहाँ पे भी वो नंबर मेंशन है, दैन यहाँ पे। तो आपने ये चीज़ें देखनी है, जो साइट पे उस टाइम ये मेंशन होगी उन पे आपने सेंड करनी है। अभी अगर ये अकाउंट है तो हो सकता है कुछ दिनों बाद ये ना हो, इसकी जगह कुछ और अकाउंट हो। जो अकाउंट साइट की अकाउंट बुक के ऊपर हैं उन्हीं अकाउंट पर आपने पेमेंट सेंड करनी है। सो पेमेंट को सेंड करने के बाद आपके पास एक ट्रांजेक्शन आईडी आएगी, आपको मैसेज आएगा। सो अभी मैं आपको एक आईडी डाल के देता हूँ। ये हमारे पास एक आईडी आई है एक ट्रांजेक्शन के बाद। देन कुछ कमेंट आप करना चाहो, अभी मैं एनीथिंग ही डाल रहा हूँ कि कुछ भी नहीं, आप यहाँ पे डाल सकते हो। इमेज आप यहाँ से अपनी कुछ सेलेक्ट कर सकते हो। आपने इमेज वो सिलेक्ट करनी है जो आपको मैसेज आया है कि आपने इतनी पेमेंट इस अकाउंट में सेंड कर दी है, जो कि ये अकाउंट है। सो उस इमेज के एक स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो, यहाँ पे आपने अपलोड करना है। तो सबमिट करेंगे तो हमारी रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी होगी, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। अगर कुछ एरर होता है तो वो यहाँ पे शो होगा, इस जगह पे एक मैसेज आएगा कि आपने ये चीज़ नहीं डाली या फिर आप इस चीज़ को एंटर करें या ये चीज़ आपकी गलत है, तो कुछ भी होगा तो यहाँ पे मेंशन होगा। अब ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे जो है और नीचे वही डालनी है जो आपने 3000 फ़ी या जितनी भी यहाँ पे फ़ी होगी वो आपने सेंड की है उसके बाद जो आपको प्रोवाइड की गई है। तो क्योंकि अगर इनमें से आप कुछ भी मिस्टेक करते हो तो आपकी आईडी जो आपकी रिक्वेस्ट है वो इम्प्रूव नहीं होगी, सस्पेंड कर दी जाएगी। सो आपका कोर्स एनरोल नहीं होगा, ना कोर्स एनरोल होगा, ना अगर आपने पार्टनर प्रोग्राम के लिए ज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट सेंड की है तो वो भी नहीं होगी। तो ये चीज़ होना आपके लिए नेसेसरी है। सो रिक्वेस्ट आपकी सबमिट हो चुकी है, आपको मैसेज भी आ चुका है। सो जब तक ये नहीं होती हम वेट करेंगे। अभी आप होम पर आएँ, सो चेक करें आपके कुछ कोर्सेज एनरोल्ड हैं या नहीं। तो अभी आप देख लें होम पे कोई कोर्स एनरोल नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, टू डू कैलेंडर पे भी कुछ नहीं होगा अभी तक। सो गाइस आप देख सकते हो कि आपने जो कोर्स एनरोलमेंट की रिक्वेस्ट की थी और वो अप्रूव हो चुकी है और उस जो कोर्स आपने एनरोल किया है उसका टाइटल यहाँ पे आ चुका है। एंड नीचे उसके जो कोर्सेज हैं आप उसमें क्या क्या चीज़ें हम सीखेंगे, HTML, CSS है एंड JS है और उनकी थोड़ी सी डिटेल्स है यहाँ पे कि क्या चीज़ें हैं। बाकी डिटेल इनके लेक्चर्स में है। ये यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि कौन से मॉड्यूल कौन सी लैंग्वेज के लिए या किस चीज़ के लिए। अगर HTML के लिए जो है वो है मॉड्यूल 1 है, आप इस पर क्लिक करें तो आप लेक्चर के पेज पे चले जाओगे। इसके लिए CSS के लिए मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 2 के जितने भी लेक्चर होंगे चाहे ऑलमोस्ट 14 है तो ये इंक्रीज भी हो सकते हैं, सो वो होंगे। एंड मॉड्यूल 1 के लिए जितने लेक्चर भी होंगे। एंड मॉड्यूल 3 जो होगा जावास्क्रिप्ट पे होगा, तो वो अभी तक आई थिंक अपलोड नहीं है बट वो टाइम के साथ अपलोड हो रहा है। तो आपको पहले इन दो को स्टार्ट करें तब तक वो अपलोड हो जाएगा। तो अभी हम आते हैं टू डू कैलेंडर पे। सो आप देख सकते हो आज आपने ज्वाइन की है, जो आज की डेट है यहाँ पे आपको मेंशन करा है ज्वाइनिंग डेट
क्विज़ का ये कलर होगा, GDP का ये असाइनमेंट फाइनल प्रोजेक्ट एंड रिजल्ट डे जो होगा। सो ये आपकी क्विज़ नंबर 1 इस डेट पे आएगा। इसकी जो फाइनल जो रिज़ल्ट होगा ना 100% उसकी वेट तो होने वाली है, उसमें 5% आपके इस क्विज़ का होने वाला है। इस GDP का इतने % होने वाला है, ये आप आगे मेंशन है। टाइम मेंशन है यहाँ पे 12 AM, कब से स्टार्ट हो रहा है कब ख़त्म हो रहा है ये चीज़ें। और GDP नंबर 1 यहाँ पे उसका एक नेम है समझ लें। ये आगे उसकी जो परसेंटेज है, जो उसकी वैल्यू या वेटेज जो उसकी वैल्यू है फाइनल रिजल्ट में वो है। एंड देन आगे उस किस मॉड्यूल से आ रहा है, HTML पे होगा, CSS पे होगा, जो आपका कोर्स होगा उसके रिलेटेड ही होगा। देन आगे क्विज़ेज़ हैं, फिर असाइनमेंटें हैं। असाइनमेंट नंबर 2 यहाँ पे है। आप यहाँ से नेक्स्ट मंथ पे जाएं, ये नेक्स्ट मंथ है। फिर ये देख सकते हैं GDP नंबर 2 असाइनमेंटें क्विज़ेज़, ये आप देख सकते हो। ये फिर फाइनल प्रोजेक्ट होगा, इसकी डेज थोड़े से ज़्यादा होंगे। और ये हमारा फिर रिज़ल्ट इस दिन आपको शो कर दिया जाएगा। तो ये टू डू कैलेंडर में होगा। टू डू कैलेंडर में आपको सिर्फ बताया जाएगा कि इस डेज को ये चीज़ स्टार्ट हो रही है और इस डेट को ये चीज़ एंड हो रही है, इसके अंदर आपने सबमिट करवानी है। अब वो जो चीज़ सबमिट होगी वो होगी आपके होम पेज पे। टू डू कैलेंडर पे सिर्फ आपको एक गाइड किया जाएगा कि इस डेट को आपकी ये चीज़ है। यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ का सेक्शन है अभी तक कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी अभी तक एक्टिविटी है ही नहीं। आज की डेट में आप चेक करें टू डू कैलेंडर पे आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है। तो टाइम के साथ जब आपको असाइन की जाएगी तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे असाइनमेंट के टेबल में, क्विज़ेज़ के टेबल में आपके क्विज़ेज़। यहाँ पे आप चेक करें, ये आप ज्वाइनिंग डेट है, यहाँ पे सिर्फ ज्वाइनिंग डेट मेंशन है। ज्वाइनिंग डेट से लेके फर्स्ट क्विज तक आपको 5 से 7 दिन का ब्रेक है। यहाँ पे आपने सिर्फ अपने लेक्चर्स लेने हैं, आपको कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं दिया जाएगा। जब आप लेक्चर कुछ ले लोगे फिर आपको प्रैक्टिकल चीज़ें देना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे क्या लिस्ट, वीक से भी आप चेक कर सकते हो, पर डे भी आप चेक कर सकते हो, एंड लास्ट पे वीक। ये एक अच्छा ऑप्शन आप देखना चाहें कि ज्वाइनिंग डेट पे आपको कुछ वर्क नहीं है। फिर फर्स्ट क्विज कब है, यहाँ पे उसकी डेट मेंशन है, उसका टाइम भी मेंशन है, कब से लेके कब तक है। फिर नेक्स्ट GDP कब है, यहाँ से आप अपनी लिस्ट देख सकते हो आपकी कौन सी GDP क्विज असाइनमेंट किस डेट पे स्टार्ट हो रही है, किस पे एंड हो रही है। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो। सो टू डू कैलेंडर का यही वर्क है कि आपको ये बताता है कि किस डेट पे आपने कौन सा काम करना है। और ये होम का पेज है, यहाँ पे आपको एनरोल्ड जो कोर्सेज हैं वो शो हो जाएंगे और उनके नीचे उनके मॉड्यूल नंबर भी कि किस कोर्स पे कौन सा मॉड्यूल है। जैसे कि अब HTML का मॉड्यूल 1 है, CS का 2 है, JS का 3 है। एक्टिविटीज़ के अंदर आपको अपना कोर्स भी शो होगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक्टिविटीज़ शो होंगी। यहाँ से फिर आपने अपनी फाइलें डाउनलोड करनी है, फिर उनकी सोल्यूशन असाइनमेंट आई है उसको यहाँ से आपने डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे वो आपको मेंशन कर दी जाएंगी, क्विज़ेज, GDP, फाइनल प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। यहाँ से फिर आपने वो डाउनलोड करनी है चीज़ें और फिर यहीं से आपने उनको अपलोड कराना है सोल्यूशन उनकी, और वो ड्यू डेट के अंदर ही करवानी है। बाद की जो असाइनमेंट होगी वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। एंड उसके सामने यहाँ पे आपको रिज़ल्ट भी शो होगा, सब कुछ आपको इसी टेबल में होगा। असाइनमेंट की फ़ाइल भी यहीं से डाउनलोड करनी होगी, लिंक होगा, अपलोड भी यहीं से करनी होगी। फिर उसका रिज़ल्ट जब आएगा वो भी यहाँ पे शो होगा। सो कोई भी एक्टिविटी होती है, चाहे वो असाइनमेंट होती है, क्विज होता है, GDP होता है। सो अभी लेक्चर्स पे आते हैं। यहाँ पे आप लेक्चर्स के पेज पा सकते हैं। सम टाइम ये हो सकता है कि कुछ भी लिंक के इशू की वजह से या किसी और इशू की वजह से लेक्चर के पेज में कोई लेक्चर अवेलेबल नहीं है या फिर समथिंग, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं अगर कोई लेक्चर नहीं है अवेलेबल। यहाँ पे आपको स्टडी जो कोर्स है वो आ रहा है, हमने इसकी रिक्वेस्ट की थी और ये हमारे एनरोल हुआ है। यहाँ पे आपको आपके ये लेक्चर्स मिलेंगे। सो अगर कोई लेक्चर प्ले नहीं होता, समथिंग कोई इशू आता है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। सर्विसेज के अंदर आपको यहाँ पे लिंक्स सेंड होंगे, अपडेट होंगे कि जिस चीज़ का भी लिंक अपडेट होगा। तो ये जो वीडियोस अभी रिकॉर्डिंग हो रही हैं, इनकी जो लिंक्स हैं वो भी आपको स्टूडेंट सर्विसेज की जो सेक्शन है वहाँ पे अपलोड होंगी। तो वहाँ से आप खुद भी गाइड ले सकते हो, अपने आगे स्टूडेंट्स हैं उनको भी गाइड कर सकते हो, फ्रेंड्स को गाइड कर सकते हो। उसने असाइनमेंट कैसे सबमिट करवानी है और क्विज़ेज बाकी चीज़ें, उनकी गाइडेंस के लिए भी वीडियो बना दी जाएंगी और उनके लिंक भी जो होंगे वो स्टूडेंट सर्विसेज के अंदर होंगे। यहाँ पे
यहाँ पे वीडियोस की लिंक आ जाएंगे और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं कि कैसे आपने यहाँ पे स्टडी करनी है, कैसे चीज़ें करनी है, जिस चीज़ पे ज़्यादा स्टूडेंट के क्वेश्चन आएंगे उस पर एक वीडियो बना के उसका जितना भी गाइडिंग मटेरियल होगा यहाँ पे अपलोड होगा स्टूडेंट सर्विसेज के अंदर। देन स्टडी कोर्सेज में वही होंगे जो आप स्टडी कर चुके हो, कंप्लीट कर चुके हो। तो जिस दिन आप ये कोर्स आज जो आपने एनरोल किया है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, जिस दिन आप इसको कंप्लीट करोगे तो उसके जितने भी कोर्सेज हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट एक्सेट्रा वो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। अभी तक कंप्लीटेड नहीं है तो नहीं आएंगे। कॉन्टैक्ट अस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कोई भी कोर्स एनरोल होने के बाद आपका जो चेंजेस होंगे वो लेक्चर्स के पेज में होंगे, टू डू कैलेंडर के पेजेस में होंगे और होम के पेजेस में होंगे। तो लास्ट टाइम हम अकाउंट बुक चेक कर लेते हैं। आपका पार्टनर प्रोग्राम ऑलरेडी पेड हो चुका है क्योंकि हमने रिक्वेस्ट की थी और वो इंप्रूव हो चुकी है। रेफरल लिंक आपको मिल चुका है एंड इस लिंक से कोई भी अगर पर्सन ज्वाइन करता है, फॉर एग्जाम्पल इसको आप कॉपी करते हैं, सो ये जो अभी रेफरल हम बना रहे हैं ये टेम्परेरी बना रहे हैं। इस पे सिर्फ आपको गाइड करने के लिए ये बनाया जा रहा है। और आपने भी इस तरह अपने नहीं रेफरल बनाने, इस तरह रेफरल बना भी लो जो नॉट फिट रेफरल होंगे या फिर इस तरह से रजिस्ट्रेशन जिनकी हुई होगी उनका आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो ये आपने चेक किया हमारा ये नेम है। अभी आप चेक करें अपना पेज, यहाँ पे है आपका रेफरल फ्यू रेफरल्स, तो यहाँ पे आपको शो होंगी। तो अभी तक कोई नहीं एनरोल, हम इसको रजिस्टर करवाते हैं। सो इसकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, यहाँ पे आ चुका है रजिस्टर सक्सेसफुली, वेरीफाई योर ईमेल। यहाँ पे हमने जो ईमेल डाली थी उस पर लिंक जा चुका है, बट ये ईमेल हमारे पास अवेलेबल ही नहीं थी जो हमने डाली। ये हमने जस्ट आपको समझाने के लिए कि रेफरल कैसे बनाने हैं और स्टूडेंट को कैसे एनरोल करवाने हैं वो, और आपको फिर कैसे अर्निंग होगी। आप अपना ये पेज रिफ्रेश करें। सो अभी आप देखेंगे कि ये आपका रेफरल का टेबल था, यहाँ पे वो रेफरल आ चुका है जो हमने बनाया था, उसका नेम हमने ये रखा था। सो आई थिंक आज के इतनी काफ़ी है। नेक्स्ट फिर और रेफरल्स कैसे बनाने हैं एंड बाकी जो भी चीज़ें हैं असाइनमेंट कैसे सबमिट करवानी है उस पर भी वीडियो बना दी जाएगी। बट ये मेन चीज़ें थी कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, लॉगिन कैसे करना है। अब यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हो, दैन दोबारा आप अपना लॉगिन कर सकते हो। सो इस तरह आप अपना कोर्स आप अपना करें स्टार्ट और अपना स्टार्ट कर सकते हो। सो मेन चीज़ ये थी कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, लॉगिन कैसे करना है दोबारा, और ये चीज़ें जो आपने इन वीडियोज़ में सीखी हैं आपने अपने स्टूडेंट्स को, जिन लोगों को आप एनरोल करवा रहे हैं उनको गाइड करना है, या आप इन वीडियोज़ का लिंक सेंड कर सकते हो। और पासवर्ड फॉरगेट कैसे करना है, अपना अकाउंट कैसे रिकवर करना है अगर आप पासवर्ड भूल चुके हो या आपका ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट को बता रहा है तो आप अपना पासवर्ड फॉरगेट करके अपना कर सकते हो। सो बाकी कैसे हमने रिक्वेस्टें करनी है, और रिक्वेस्टें के अंदर जो आपने ट्रांजेक्शन ID डालनी है और जो आपने पेमेंट सेंड करनी है वो केयरफुली करनी है। अगर वहाँ पे कोई मिस्टेक होती है तो आपकी रिक्वेस्ट इम्प्रूव नहीं होगी, सस्पेंड कर दी जाएगी। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद अपनी है। सो आई थिंक आज के लिए इतनी काफ़ी है। सो फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे दी हुई हैं, आप उन पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।